हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम फिर से लेके आ रहे हैं एक रिवीजन क्लासेस जो आपको 25 में जो बोर्ड्स एग्जाम है अभी आपका, उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। 10 से 15 मिनट में मैं आपको ये चैप्टर के बारे में मैं पूरा का पूरा आपको जानकारी दूंगा और उसके बाद इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। बस आपको 10 से 15 मिनट मुझे इसको सुनना है, फिर आपको आप तुरंत एनसीईआरटी निकालना है, फिर आरडी शर्मा निकालना है, फिर आपको जहां से क्वेश्चन निकालना है वहां से निकालना। क्लास 10th आपको कहीं से भी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के आपके बन जाएंगे, ठीक है। और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो मैं पहली बात यहाँ पे लेके आया हूँ, ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? एक चांसेस होता है, चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग। जैसे कि अगर मैं पास होने वाला हूँ, अगर मैं 10th बोर्ड का एग्जाम दूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, बिल्कुल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको। अब पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल पास हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा तबियत खराब हो गया तो क्या होगा कि हो सकता है मैं उस एग्जाम में ना जा पाऊं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा 99% चांस है, अगर मैं पूरा का पूरा पास हो जाऊंगा, मेरा तबियत खराब भी नहीं होगा, मैं भगवान हूं बोलूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा 100% चांस है कि मैं पास हो, मुझे कोई फेल नहीं कर सकता, ये मेरा 100% चांस है। मतलब मैं अगर एग्जाम में गया तो मतलब मुझे कोई फेल नहीं हो सकता, फेल नहीं कर सकता, ये हो गया मेरा 100% चांस, मतलब वो होगा ही होगा, ठीक है। ये चांस है और परसेंटेज मैंने लगाया, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक परसेंटेज आपको चीज बताया है, ठीक है। और उसके बाद एक पार्ट ऑफ अ होल इज अ फ्रैक्शन, ये मैंने डेफिनेशन लिखा है फ्रैक्शन का, और फ्रैक्शन के बारे में मुझे आपको बताना है। अगर फ्रैक्शन, परसेंटेज, चांस और प्रोबेबिलिटी के बारे में आप समझ गए, मतलब आप सब कुछ समझ गए, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर आपको बस एग्जाम क्वेश्चन बस देखना है, क्वेश्चन बस देखना है इसमें, ठीक है। तो जैसे 100% मैंने बोला कि पास होने का चांसेस है, अगर मैं बोलूं कि मेरा 99% चांस है पास होने का, तो 99% का मतलब क्या हो रहा है कि मैं अगर 100 टाइम्स अगर एग्जाम दिला रहा हूं तो एक बार मैं फेल होऊंगा, लेकिन 99 टाइम्स मैं पास होऊंगा। इस चीज को आप, ये बेसिक लाइन को आप पकड़ लेना, उसके बाद आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। परसेंटेज चांसेस का मतलब है कि अगर मेरा चांस अगर 99.99% है कि अगर पास होने का, दैट मीन 0.001% भी चांस है मेरा फेल होने का, ये भी चीज होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने 199 के बारे में बताया, परसेंटेज के बारे में बताया, तो ये होता है एक परसेंटेज। परसेंटेज कभी हो सकता है क्या कि अगर मेरा 110% चांस है, वो हम कह देते हैं कि यार मुझे तो कोई फेल ही नहीं कर सकता, एकदम 110% मैं पास हो जाऊंगा, तो ये बात होती है अलग, ठीक है ना। 110% मतलब वो 100% तो है ही एकदम कंफर्म, और 10% और एक्स्ट्रा उस कंफर्म में ले लो, ये कहना होता है। लेकिन 110% नाम का कुछ चीज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर 110% निकालते हैं, कभी आप स्टॉक्स या फिर कुछ चीज में देखेंगे तो उसमें परसेंटेज हाई गया, या फिर किसी भी चीज में आप देखेंगे, जैसे कि अगर प्राइस हाइप हुआ है तो कितना हुआ है, 110% प्राइस हाइप हुआ है, मतलब वो दोगुने से ज्यादा हो गया है, तो 100% से ज्यादा हो गया। जैसे कि अगर पहले 100 रुपए था और इस 100 का 100% इस 100, और उस 100 में भी और ज्यादा हो गया, तो 101 को मैं क्या बोलूंगा, 101% हाइप हो गया है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये अगर परसेंटेज की बात आ रही है तो परसेंटेज हमारा सिर्फ वेरी करता है कहां से कहां तक, 0 to 100 तक। मैं इसी में आपको टाइम लूंगा, इसके बाद और टाइम मैं आपका बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका बस चुटकी बजाने से ये सॉल्व होने वाला है, ठीक है। जैसे कि ये 0 to 100 तक वेरी होगा ये परसेंटेज, वैसे ही अ पार्ट ऑफ अ होल इज अ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का डेफिनेशन है। फ्रैक्शन का डेफिनेशन इन द सेंस कि हमारे पास एक कुछ होल है, कुछ होल मतलब कि सारी की सारी चीजें हैं वहां पर, और उस चीजों में से मैं थोड़ा सा पार्ट मैं यहां से ले रहा हूं, ठीक है। तो ये अगर पार्ट कुछ है और ये पूरा पूरा मान लेते हैं 5 था, और उसमें से ये पार्ट जो है वो मान लेते हैं 1 था, तो 1 आउट ऑफ 5 इज अ फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन पे थे, फ्रैक्शन पे अ पार्ट ऑफ अ होल इज अ फ्रैक्शन। तो कोई भी चीज मैंने आपको बताया था कि कोई भी पूरे का पार्ट, जैसे 1/5 मैंने बताया, 1/5 मतलब कि उस 5 में से कोई एक पार्ट है, ठीक है। तो ये बस याद रखना कि फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज क्या है, ठीक है। और फ्रैक्शन को इंटू 100 कर दिया, दैट मीन्स वो फ्रैक्शन का उतना परसेंट है, दैट मीन्स 1/5 मैंने किया, ठीक है ना। अब उसका मुझे परसेंट निकालना है, तो कितना है वो 1 उस 5 का कितना है, तो ये मैं इंटू कर दिया इसको 100 से, तो ये उसका परसेंटेज आ गया। परसेंटेज आ गया मतलब अगर वो पूरा कितना था, पूरा मान लेते हैं 100 था, तो ये हो गया 5 1 जा 5 2 जा एंड 5 0 जा विच इज इक्वल टू 20। तो 1 जो है वो इस 5 का जो 1 है, टोटल ये पूरा 5 था, उस 5 में से जो 1 है वो उसका 20% है, ठीक है। ऐसा ही हम परसेंटेज देखते हैं, ऐसे ही हम फ्रैक्शन देखते हैं। अगर फ्रैक्शन और परसेंटेज में आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम बाद में इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। वो लोअर क्लासेस का चीज है, इसको तो समझना चाहिए 10th को, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ डेफिनेशंस यहां लेके आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंपल इवेंट्स। जैसे कि कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया, सारी की सारी डेफिनेशंस मैंने आपको बता चुका है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी के बारे में पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है, इज अ चांस टू सम इवेंट दैट सम इवेंट विल ऑकर।
कुछ होने के चांस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। दूसरा, जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री जाओगे या फिर कोई आप दूसरे मतलब अलजेब्रा में जाओगे तो आप एक आध ये मिलेगा, क्या मिलेगा आपको कि अलग अलग टर्म्स मिलेंगे, टर्मिनोलॉजी अलग अलग होंगी। वैसे ही यहाँ भी प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स मिलेंगे और खासकर ये होता है कि ये टर्म्स ही नहीं समझ में आता है, इसलिए यहाँ गड़बड़ हो जाता है कि बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को, है ना। तो यहाँ पे टर्म्स हम समझ गए, उसके बाद सब चीज समझ जाएंगे। जैसे कि सिंपल इवेंट अगर दिया हुआ है तो सिंपल इवेंट इज वन आउटकम और द कलेक्शन ऑफ द आउटकम। आउटकम मतलब कि वो चीज कुछ निकल रहा है उसमें, आउटकम मतलब कि आप आंसर निकाल रहे हो इज आउटकम, ठीक है ना। इज वन आउटकम और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, मतलब वो सारे के सारे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मैंने 2 बॉल डाले हैं, उसमें 2 बॉल मतलब ग्रीन डाले हैं, 2 बॉल मैंने रेड डाले हैं, 2 बॉल मैंने ब्लू डाले हैं। अब मैंने उसमें से निकालना है एक बॉल निकाल लिया मैंने, वो मान लेते हैं वो ग्रीन निकला। दूसरा बॉल उसको वापस डालने के बाद फिर से मैंने निकाला। अगर मैं दोबारा नहीं डाला हूं उसको तो वैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हमें 12th में मिलेंगे। 12th में हमारे पास फिर से प्रोबेबिलिटी आएगा तो थोड़ा हार्डर होगा, लेकिन 10th में एकदम बेसिक लेवल प्रोबेबिलिटी, मैंने वो निकाले और फिर से 6 के 6 बॉल उसमें चले गए। फिर से निकालूंगा तो जरूरी नहीं कि वो, अगर मैं सफल करके निकाल रहा हूं तो उसमें से फिर से जरूरी नहीं कि उसमें से मुझे ग्रीन बॉल ही वापस से मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही हर जो आउटकम होगा वो एक अलग आउटकम होगा, ठीक है ना। वन आउटकम और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम इज अ सिंपल इवेंट, कुछ भी निकाल रहा हूं इज अ सिंपल इवेंट, ठीक है। एंड आउटकम इज अ पॉसिबल रिजल्ट इज द प्रोबेबिलिटी इन अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट है, जैसे 2 बॉल है तो 2, एक बार मुझे ग्रीन मिल सकता है, दूसरे बार में ब्लू मिल सकता है, तीसरे बार में रेड मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये तीनों एक पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। रैंडम क्या है, हर चीज का एक बार निकलने का चांस को हम बोलते हैं। जैसे इक्वली लाइकली टू ऑकर, अगर मैं निकालूंगा तो ऐसा नहीं है कि बार बार मुझे रेड ही मिलेगा, हो सकता है बार बार रेड मिले, लेकिन वो चांसेस जो है वो ऐसा होगा कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स मतलब 3 बार में हो सकता है वो मुझे तीनों बार में रेड ही मिले, क्योंकि वापस डाल रहा हूं मैं, तीनों बार में वो मुझे रेड ही मिले, ठीक है। हो सकता है, जैसे मैंने बोला था ना कि पास होने के चांसेस 99 है, तो हो सकता है 99% चांसेस है 100% में से, तो एक बार फेल होना है। हो सकता है मैं पहली बार ही पेपर दिलाऊं तो फेल हो जाऊंगा और 99 उसके बाद दिलाऊंगा तो पास हो जाऊंगा, ये चीज है। या फिर हो सकता है मैं 10th टाइम में मैं फेल हो जाऊं, या फिर हो सकता है मैं 99 टाइम्स एग्जाम दिला रहा हूं, मैं पास हो गया, इतना कॉन्फिडेंस में मेरे कोई फेल ही नहीं कर सकता, लेकिन लास्ट वाले एग्जाम में 100th टाइम में जब दिलाया तो उसमें फेल हो गया। तो ये चांसेस आप समझ पा रहे होंगे। रैंडम जो इक्वली लाइकली टू ऑकर, जो मैं 99 और 100 के बारे में मैंने आपको जो एग्जांपल दिया। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है मतलब वो नहीं होने का, जैसे कि पानी गिरने के चांसेस आपको दिए रहेंगे। वेदर आप निकाल के देखना, आपने शहर का नाम डालना, उसके बाद वेदर लिखा, वेदर अपने शहर का नाम डालना, उसके बाद आपको किनारे में एक लिखा रहेगा प्रेसिपिटेशन और एक बूंद बना रहेगा किनारे में। तो प्रेसिपिटेशन का सामने में लिखा रहेगा परसेंटेज, मान लेते हैं उसमें लिखा है 63% या फिर 69% या फिर 78%, तो 78% इज मोर लाइकली टू रेन टुडे, मतलब आज पानी ज्यादा गिरने हो सकता है, गिरेगा, लेकिन उसमें भी चांसेस है 22% की नहीं गिरेगा, ठीक है। वो आपकी किस्मत के ऊपर है, तो किस्मत इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। परसेंटेज चांस बोला जाए, ठीक है, चांस ही तो है एक चीज, ठीक है। तो ये मैंने टर्मिनोलॉजी आपको मैंने तुरंत अभी बता दिया। टर्मिनोलॉजी के बाद मैं यहां पे जाता हूं, तो प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन कैसे किया जाए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमारा एक डेफिनेशन हो गया। ये डेफिनेशन आपको कभी पूछ भी सकता है, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, खैर पूछता नहीं है। अब हो सकता है कि उसमें एक आध आया हो तो आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में या फिर 2 नंबर, वैसे में तो नहीं आएगा आपको। केस बेस में हो सकता है आ जाए, 5 नंबर में डायरेक्ट पूरा प्रोबेबिलिटी दे दे तो, ठीक है। जैसे कि पी इवेंट इज इक्वल टू कोई भी चीज होने का चांसेस, जैसे एक हुआ और उसके बाद कितने सारे थे, ठीक है। जैसे हम ऊपर में लिखेंगे, मान लेते हैं मेरे पास जो 2 ग्रीन 2 रेड और 2 ब्लू बॉल, तो निकालने का कितना था मेरा, कितना निकल जाएगा, मतलब 6 डाइस है, मान लेते हैं एक डाइस है, उसमें से 1 2 3 4 5 6 6 में से कोई भी आ सकता है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक आउटकम जो निकलेगा नंबर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ क्या क्या सकते हैं उसमें से 6 अगर डाइस जो है 1 2 3 4 5 6 लूडो वाला, वो लूडो वाला मैंने फेंका, तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो अगर 6 में से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है, 6 है, 6 है, पॉसिबिलिटी कितनी है, 6 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, लेकिन आएगा कितना, एक ही आएगा, और वो मैं बोल रहा हूं जो 6 आने का प्रोबेबिलिटी, मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 टाइम ही आएगा ना 6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। समझ में आ गया इससे, ठीक है। अब मैं आगे जाता हूं, मैंने सिर्फ आपको ये एग्जांपल से बताया, आगे हम देखेंगे उसके एग्जांपल्स को और, ठीक है।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो मैं इसको एक फॉर्मूला बेसिस पे, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं कि ये सब देख के ना थोड़ा डर लगता है कि ये फॉर्मूला पे क्या लिखा है, पी ए मतलब क्या है, वो कुछ नहीं है, पी ए इज इक्वल टू एम बाई एन। एम जो है, जो पहले मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड पे जो मैंने बताया था वो यही है, पी ए इज द इवेंट, और उसके बाद m बाई एन जो लिखा हुआ है, m बाई एन जो लिखा हुआ है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू a, मतलब जो आने वाला है वो m, मैंने बस लिख दिया, वो नाम दे दिया m एंड n। क्या होता है ना कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसको करने में हमको थोड़ा दिक्कत होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और अगर 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर है उसको करने में इजी होगा। तो कभी भी आपको a b c d अगर दे दिया या फिर m n p a p b ऐसा कुछ दे दिया ना तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है वो सब चीजें, लेकिन इसको कंफ्यूज होने का चीज नहीं है। जैसे अभी और आगे आएगा ना तो एक सैंपल स्पेस आएगा, आपको 11th एंड 12th में जाओगे तो आपको सेट थ्योरी पढ़ोगे, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ोगे, ये सब में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको बस समझना है, और समझने के बाद टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है, टर्मिनोलॉजी याद रखने के बाद आपको यहाँ पे बस चीजें बस देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, जैसे ये प्रोबेबिलिटी में करनी है, ठीक है। तो यहां जैसे कि मैंने पीए बोला, ठीक है ना, तो इट इज ऑब्वियस दैट m इज लेस देन n। देखो यहाँ पे जो केसेस जो मैंने फेंका, तो जरूरी नहीं कि वो 7 आ जाएगा, वो जब मैंने 6 का ही डाइस फेंका है तो 7 तो आ नहीं सकता ना। दैट मीन्स जो ऊपर वाला जो है वो हमेशा कम छोटा रहेगा, दैट मीन्स जब ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स कि वो हमेशा 0 to 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमेशा जो है प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में आएगा, 0 to 1। जैसे कि परसेंटेज किसके बेसिस में, किसके बीच में आ रहा था, 0 to 100। तो अगर मैं बोलूं पानी गिरने का चांसेस 75% है, मतलब उसको मैं डिवाइड बाई 100 कर दूं तो 0.75, तो 0.75 इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, अगर 50% चांस है, मैं बोल रहा हूं 50%, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 विच इज 0.5, तो 0.5 इज द प्रोबेबिलिटी। आपका आंसर कभी भी 2.1, 1.2, 5.6 ऐसा है तो आपका आंसर गलत है, सीधी सीधी बात, वो गलत है, ठीक है। इसलिए ध्यान देना कि हमेशा वो आएगा 0 to 1 के बीच में, 0.1, 0.2, 0.3, 0.01, 0.5, 0.58, 0.68 कुछ भी आएगा, ठीक है। और वैसे भी 0 और 1 के बीच में जैसे हम 1 to इनफाइनाइट जाते हैं ना, 0 to इनफाइनाइट जाते हैं, और 0 to माइनस इनफाइनाइट जाते हैं, वैसे ही एक पूरा नंबर 0 to 1 के बीच में है। इसके लिए एक अलग सेशन देख लेंगे कि उसमें क्या होता है, वो सब चीजें अलग से मैं समझा दूंगा, ठीक है। वैसे एक सोचने की बात है, 0 से 1 के बीच में कितनी सारी नंबर आ सकती है, तो बहुत सारी नंबर आ सकती है उसमें, ठीक है। फर्दर इट डोनेट्स द नेगेटिव ऑफ ए। नेगेटिव ऑफ ए मतलब, नेगेटिव ऑफ ए का मतलब होता है कि हम जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री जो हमने पढ़ा था अभी प्रीवियस स्लाइड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री को मैं बोल रहा जो नहीं होने वाला है, तो चाहे मैं उसको नेगेटिव ऑफ ए बोलूं, चाहे मैं नहीं होने वाला है बोलूं, चाहे मैं कॉम्प्लीमेंट्री बोलूं, तीनों बात एक ही है, ठीक है, तीनों बात एक ही है। मतलब मैं उसको बोल रहा हूं कि ए बार, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पानी गिरने का चांसेस 75% था, तो पानी नहीं गिरने का चांसेस इज 25%। तो किसी के ऊपर में बार लगा हुआ है, मतलब उसका नहीं पूछ रहा है, ठीक है। मेरा पास होने का चांसेस 99% था, तो पास नहीं होने का चांसेस इज 1, ठीक है ना, पास नहीं होने के चांसेस 1 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव ऑफ अ प्रोबेबिलिटी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। तो ए बार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम ये लिख भी सकते हैं ए बार को, ठीक है। ए बार को जैसे मैंने इक्वेशन से यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 m/n, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है m/n, तो पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हमेशा, कभी कभार ये ऑप्शनल में भी पूछ देगा कि ये क्या है, मतलब ये सही है या ट्रू है, फॉल्स है, या फिर ये माइनस में दे देगा, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो हो रही है चांसेस, क्योंकि कुल मिला के तो 100 होना है, कुल मिला के तो 1 होना है, और किसी भी चीज का हैपनिंग 1, मतलब कि मैं अगर पास होऊंगा ही होऊंगा, कोई नहीं रोक सकता, दैट मीन्स वो 1 है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी किसी चीज का 1 है, मतलब वो होगा ही, वो सर्टेन है एकदम। और अगर कोई चीज नहीं, मतलब एकदम नहीं ही हो सकता, मैं जान रहा हूं ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मतलब वो 0 है। जैसे कि इसका पास होने का चांसेस ही नहीं है, गारंटी पास ही नहीं होगा, मतलब वो क्या है, 0% चांस है उसका, क्योंकि उसने साल भर कभी बुक नहीं देखा है, ना कभी पहले देखा था उसने, ठीक है, बस उसने 10th में भर दिया था उसने बोर्ड को, तो पास होने का चांसेस एकदम 0 हो गया। तो उसी को नहीं का मतलब वो 0 है, और हाँ एकदम हाँ का मतलब 1 है, ठीक है। वैसे ही यहां पे मैंने आपको
मैं आपको बता रहा था कि ये P और P8 बार अगर ये कॉम्प्लीमेंट है, ये प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों मिला के मेरा 1 ही होगा। जैसे कि मैंने पानी नहीं गिरने का चांसेस कितना था, तो पानी गिरने का चांसेस 75 था और पानी नहीं गिरने का चांसेस जो था वो 25 था, तो दोनों मिला के मेरा 100 ही तो था। या फिर मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में बोलूं तो वो मेरा पास होने के चांसेस में मैं अगर 1 लूं तो पास नहीं होने का चांसेस ए बार जो था वो क्या था, 1 था, और पी ए जो था, ठीक है, पी ए जो था वो क्या हो गया था, मेरा 99 था। दैट मीन्स 1 + 99 इज 100 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। आप ये चीजें एकदम इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से देखना है ये सब चीजों को। ये वाला हो गया, ये वाली चीज हो गई और ये वाली चीज एकदम सर्टेनिटी है, तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे। अब उसके बाद मैं जान रहा हूं, आगे चलता हूं। तो हाँ, मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है 0 इज इम्पॉसिबल एंड 1 इज द सर्टेन। मतलब होगा ही, इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल, उसमें कोई चांस नहीं है, ठीक है, और सर्टेन मतलब मेरा आगे जाके कभी ना कभी मृत्यु होगा, ये स्टेटमेंट का एकदम सही है, तो 1 है। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी 1 है कि ये कभी मरेगा कि नहीं, हाँ ये मरेगा ही मरेगा कभी ना कभी तो, ठीक है, तो ये 1 है और 0 मीन्स इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। जैसे मैं अब इतने के बाद अगर आप लोग इतना समझ गए हो, अब बस एग्जांपल्स बचे हुए हैं। सिर्फ ये समझने के बाद कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब मैंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बताया, इतना समझने के बाद मैं आपको बस एग्जांपल्स देते जाऊंगा और एग्जांपल में आप उसको और क्लियर कर पाओगे। मैंने अभी 10 मिनट आप लोग का ले ही लिया है, 10 मिनट के बाद अब 5 मिनट और ले रहा हूं सिर्फ एग्जांपल्स में। इतना समझना बहुत जरूरी था। इसके बाद अब एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक 20 का सिक्का लगाया हुआ है, यहाँ पे 20 का सिक्का लिया हुआ है, 20 का सिक्का है, यहाँ पे 20 का इंडियन करेंसी है। ठीक है, इसमें 2 आउटकम्स है। 2 आउटकम मतलब कि क्या है, अगर मैं टॉस करूंगा उसको, मैं ऐसा उछाला तो सीधा नीचे आके खड़ी तो नहीं हो जाएगा, वो गिरेगा ही गिरेगा कैसा भी जगह हो, बस वो गीली मिट्टी ना हो। ठीक है, तो उछाला मैंने और नीचे आया तो कहीं ना कहीं पे गिरेगा, और गिरेगा तो क्या मिलेगा, या तो मुझे मिलेगा हेड जो आप लोग जानते हो, या तो मिलेगा वो टेल। ठीक है, तो दोनों का चांसेस आने का कितना है कि भाई पहले टॉस कर लेते हैं यार कि मैं यहां जाना है कि नहीं जाना है। कई लोग करते हैं ना कि टॉस कर लेते हैं ऐसा, चलो ये कर ही लेते हैं, टॉस कर लेते हैं, कौन कितना देगा, कौन कैसा करेगा। ठीक है, तो टॉस का मतलब होता है कि वो चांसेस है, दोनों के पास में 50-50 चांसेस है, लेकिन 50% चांस इसके पास में कि 50 आने का चांस इसके पास में, 50% चांस इसका है। परसेंटेज चांस मतलब आने का चांस, हेड आने का और टेल आने का 50% चांसेस है। तो 2 आउटकम्स हुए, तो कैसे 50% आया, जैसे कि मैंने हेड आने का चांस मैंने लिया, तो नंबर ऑफ आउटकम्स अगर मैं पी ऑफ हेड अगर मैं बोलूं, P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज, हेड कितने क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, तो 1 हेड आया, और टोटल नंबर ऑफ चांसेस इज 2, इज 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5 विच आई हैड रिटन हियर। सिमिलरली फॉर P टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 है या 50% चांस है। आप इसको समझ पाए, इसको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, 50% चांसेस। हाँ, अब यहां पे मैं एक और छोटा सा बस चीज और ऐड करूंगा कि मैंने टॉस किया। भाई मैं कभी भी टॉस करता हूं यार तो मेरे से हेड ही आता है। ये स्टेटमेंट आप कभी भी सुने होंगे कि मैं कभी भी टॉस करता हूं, इससे करवाओ, इससे टेल आता है, ऐसा। ठीक है, तो वो चांस होता है कि अगर किसी ने टॉस किया तो हो सकता है उसने 10 बार टॉस किया हो तो 10 बार भी हेड आ गया होगा उसका। ठीक है, वो 50 बार किया होगा तो 50 बार भी हेड आने का चांस हो सकता है, लेकिन 51th टाइम पे उसका टेल आएगा। ये चांसेस है। ठीक है, चांसेस को आप समझ पा रहे होगे, तो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट एकदम मतलब आपको सोचने पे मजबूर करेगा। जैसे मैंने पास होने के चांसेस वाले का एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है, थोड़ा सा इस बारे में सोचो तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर स्लाइड में जाऊं, जैसे कि डाइसेस है, मैं डाइसेस यहाँ पे बनाया हूँ, इस पे कितने सारे नंबर हो सकते हैं, 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ये मिल सकता है, 6 है यहाँ, 4 है यहाँ पे, 3 है यहाँ, 5 है यहाँ, 2 है यहाँ पे, 6 है। 6 के नीचे क्या होगा, देखते हैं, कुछ भी होगा नहीं, यहाँ से पता चल जाएगा वैसे 6 में कितना है। इधर जैसे कि ये 2 है और ये 3 है और इधर 4 है, 1 ही बस नहीं है यहाँ पे, है ना, तो 1 उसके नीचे साइड पे। ठीक है, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन होता है ऐसा। तो 6 है यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 1 आने का चांसेस कितना है, 1 आएगा तो गोटी बाहर जाएगा, तो 1 आने का चांसेस कितना है, तो 1 आने का चांसेस है 1। आउटकम कितना है, 1 ही आएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6। ठीक है, तो 1/6 1 आने का चांस है। वैसे 2 आ जाए तो फिर मजा आ जाएगा, 2 में गोटी डूब जाएगी। तो 2 आने का चांसेस कितना है, मैं अगर 6 बार फेंकूंगा तो 6 में से 1 बार चांसेस है कि मेरा 2 आने का चांसेस है। तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6,
कभी आप बुक में देखोगे तो आपको ये कंफ्यूज होगा कि 4 आने का प्रोबेबिलिटी 4/6 बोल दी है। ऐसा नहीं है, 4 तो एक ही बार आएगा ना, वो एक को गिनना है, 4 को नहीं गिनना है। 4 आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 5 आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6 और 6 आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6। ठीक है। अगर मैं बोलूं इसी में एक मैं अपने से क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि इवन नंबर आए, ऐसा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो इवन नंबर इसमें से क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 में इवन नंबर क्या है? वो है 2 और 4 और 6। तो इवन नंबर आया मतलब 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर इज, कितने आउटकम्स है? 2 भी आ सकता है, 3 भी 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये तीनों है ना, तो 3 आउटकम्स है, 3 आउटकम्स डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 1/2। और ऑड नंबर भी 1/2, मतलब ऑड आने की भी आधा चांस है और इवन आने की भी आधा चांसेस है। आधा मतलब 0.5, दैट इज इक्वल्स टू 50%, क्योंकि वो 6 है, 6 में से आधा 2 4 6 है और 6 में से आधा 1 3 और 5 है, इसलिए आप इसको समझ गए होंगे। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं आने का क्या चांसेस है? 0/6। ठीक है, वो डाइस में मतलब कुछ भी नहीं आया तो 0/6। ठीक है, जैसे कि यहां पे 1/6 मैंने यहां पे लिखा हुआ है, 1 आने का चांसेस क्या है? 1/6। 1 आने का चांसेस 1/6, मतलब 0 आने का चांसेस मैंने वहां पे लिखा हुआ है ना, 0 मतलब उसमें आ ही नहीं सकता ये। और 1/6 को मैं 1.7 लिख सकता हूं या फिर 17% या फिर 0.17 लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, 0.17 या फिर 17%, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। 2 3 और 4 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? यहां पे मैंने इवन नंबर का एग्जांपल दिया, यहां पे उसने बोला है 2 3 और 4 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, तो वो भी है 0.5%। बाकी तो बचा हुआ 3 नंबर्स है ना, 3 नंबर क्या क्या है? 1 5 और 6, तो 1 5 और 6 भी बचा हुआ है। ठीक है, समझ गए। अब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आए, तो कुछ भी आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मैं डाई को अगर रोल करूंगा तो कुछ भी तो आएगा ही आएगा, वो ऐसा नहीं कुछ भी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। 1 to 6, तो क्या होगा वो? 1 to 6 में 6/6 का प्रोबेबिलिटी आया है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट मैंने बोला था कि जो आया ना आए, जैसे नॉट अ 6, 6 नहीं आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे पानी नहीं गिरने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पानी नहीं गिरने का प्रोबेबिलिटी 25% था, तो पहले पानी गिरने का प्रोबेबिलिटी तो देख लेते हैं अपन। तो पानी गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना था? 75% था ना, तो 0.75। तो नहीं गिरने को मैंने क्या किया? 1 - 0.75 विच इज 0.25। ठीक है, सिमिलरली मैं 1/6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है बोलूं? 1/6 नहीं आने, मतलब 6 आने का प्रोबेबिलिटी, 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है बोलूं? तो क्या हो जाएगा? 6 आने का प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं और जो पूरा है 1 में से मैं माइनस कर लूंगा, तो 1/6 का कितना होता है? 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है और नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6 विच इज इक्वल्स टू 6 1 जा 6 - 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 5/6। 3 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6। इवन नंबर नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर नहीं आने का प्रोबेबिलिटी मतलब ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी मतलब 1/2। अगर थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोचोगे तो आपको कुछ भी चीज हार्ड नहीं लगेगा। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोचो और उसमें आपको कुछ भी चीज हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। एक डाइस का क्वेश्चन आता है, एक उसका क्वेश्चन आएगा, एक जैसे कि मैं यहाँ पे रोल ऑफ अ सेट ऑफ अ डाइस अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो अगर मैं सेट की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा और लगेगा यहाँ पे। ये सेट अपन बाद में भरते हैं, ठीक है, ये सेट अपन बाद में भरते हैं। यहाँ देखो पहले आप कार्ड्स के बारे में, कार्ड के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दे देते हैं। कार्ड तो बहुत लोग खेले होंगे, ठीक है, उसमें 4 रंग होते हैं। 4 रंग मतलब कि यहाँ पे क्लब होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है, स्पेड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? चिड़ी, ईटा, पान, लाल पान और ये काला पान या फिर हुकुम बोलते हैं इसको कभी कभी। ठीक है, और ये चारों रंग में क्या क्या होता है? 1 से लेकर के 1 कहीं पे है क्या? 1 नहीं है, 1 कहीं पे भी नहीं होता, वो होता है इक्का। ठीक है, इक्का में भी हुकुम का इक्का बड़ा होता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एस है, 1 2 3 4 इक्का है अपने पास में, चारों रंग के एक एक नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 52 कार्ड्स है। ठीक है, 2 के कितने होंगे? 4 होंगे, मतलब 2 नंबर होगा उसमें, 2 नंबर होगा और 4 रंग के होंगे। ठीक है, और एक जो है काला होगा, ये वाला भी काला होगा, ये लाल होगा, ये वाला लाल होगा। डायमंड एंड हार्ट्स आर रेड कलर एंड क्लब एंड स्पेड्स आर ब्लैक कलर। इसके बाद 2 to 10 हमारे पास क्या रहेगा? एक नंबर्स है। नंबर्स के बाद हम इसको जैक बोलते हैं, हिंदी में जोकर बोल देते हैं कभी कभी, जैक। फिर आती क्वीन, ठीक है, हिंदी में बेकम बोलते हैं इसको, है ना। और इसको किंग, किंग को किंग ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बादशाह बोलते हैं, है ना। तो यहां पे भी 4 होंगे। इसको हम फेस कार्ड बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोल देते हैं या फिर ऑनर कार्ड्स बोल देते हैं। हाँ, ऑनर का कोर्ट कार्ड्स हो गए, जैसे कोर्ट कार्ड है, हाँ, कोर्ट कार्ड या फिर
फेस कार्ड जो है वो फेस कार्ड ये तीनों है, और ऑनर कार्ड में इक्का और आ जाएगा, एस और आ जाएगा, ठीक है ना। इक्का क्योंकि बड़ा होता है, बादशाह से बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने हार्ट डायमंड स्पेड्स क्लब के 13 होंगे, 1 to 10 ये हो गया, 1 to 10, 11, 12, 13, ठीक है। कभी कभी और वो शिप वगैरह खेलते हैं तो इसमें नंबर वैसे ही डालते हैं 11, 12, 13 नंबर वाले गेम्स में, ठीक है। नाउ अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां अगर मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड है, मतलब एक कार्ड का पूरा चीज है और उसमें मैं सफल कर रहा हूं, उसको ताश के पत्तों को मैंने फेंट दिया है, और उस ताश के पत्ते में से, पूरे सफल्ड कार्ड में से मुझे एक पत्ता निकालना है, और वो एक पत्ता काला कलर का पत्ता हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। एकदम इजी, काला कलर का पत्ता हो तो कितने सारे हैं टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड्स यहां पे 52 हैं, ठीक है। 52 हो गए टोटल कार्ड्स, मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं डायरेक्टली, 52 हो गए टोटल कार्ड्स, ठीक है। और वो मैं चाह रहा हूं क्या कि लाल कलर का पत्ता हो या फिर काले कलर का पत्ता हो, तो इट इज अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितने सारे हुए, इट इज 13 एंड इट इज 13 26, तो 26 डिवाइड बाई 52 इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब आधा चांस है, 50% चांस है कि वो काला कलर का होगा या फिर लाल कलर का होगा। फिर से वही 50% चांस, मतलब अब 4 बार निकाले तो हो सकता है वो, ऐसा नहीं है कि 50% चांस है तो इसका मतलब, मेरा ये कहना है, कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना कि 50% चांस है तो ये जरूरी नहीं है कि उस कार्ड में से मैं पहली बार निकाला तो काला होगा, दूसरी बार निकाला तो वो लाल होगा, जरूरी नहीं है ये। पहली बार निकाला तो काला होगा, दूसरी बार निकाला तो काला होगा, तीसरी बार निकाला तो काला होगा, हो सकता है, लेकिन चांसेस की बात हो रही है तो वो 50% है। ये बहुत बेसिक सा चीज है प्रोबेबिलिटी में, याद रखना इस बात को। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फेस कार्ड्स आर देयर, देयरफॉर 12 डिवाइडेड बाय 52 इज द आंसर। क्लियर। अब मैं अगर बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कार्ड ऑफ हार्ट एस, एस ऑफ हार्ट, ace of heart, which is only one card, ace of heart, so 1/52. If I will say ki what is the probability of getting a king, what is the probability of getting a king, king is 4 kings are there and how many cards are there, in 52 cards are there, तो मैं बोल सकता हूं 4 divided by 52, got it। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप एकदम आराम से बना सकते हो, इसी में से क्वेश्चन आता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। इसके बाद मैं एक और, जैसे मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, वो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं 5 मिनट में। मिस्टर हराडा सर्वेड हिज क्लास एंड डिस्कवर्ड दैट 30% ऑफ हिज स्टूडेंट्स हैव अ ब्लू आईज, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट। तो 30% जिसके पास है तो कॉम्प्लीमेंट उसका क्या हो जाएगा, 70%। जिसके पास ब्लू आईज नहीं है वो कौन है, 70% है, ठीक है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाऊं, 70% मतलब 0.7, 0.7 is the probability. There are 3 marbles. There are 3 marbles, 2 yellow marbles, 3 red. There are 3 red marbles. 3 red marbles है मेरे पास, ठीक है ना। मैं इसमें RRR लिख देता हूं, ठीक है, मूवी वाला RRR। और 2 येलो मार्बल्स हैं, ये 2 येलो मार्बल्स हैं, ये 2 येलो मैंने लिख दिया। और यहाँ पे पर्पल मार्बल्स हैं, मैंने PPP लिख दिया। 3 पर्पल मार्बल्स हैं। अब मेरे पास टोटल कितने मार्बल्स हैं एक बैग में, गिन के बताओ। 3 3 6 और 2 8, 8 मार्बल्स हैं मेरे पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ पर्पल मार्बल। पर्पल मार्बल कैसे निकाल सकता हूं मैं, 3 ही निकल सकता है उसमें से, ये या फिर ये। तो तीनों में से मेरा कितना चांस है कि 3 निकल सकता है, कितने में से निकल सकता है, तो टोटल यहां पे कितने, 8 है। तो ये जो मैंने बनाया ना वो सैंपल स्पेस बोला जाता है, इसको हम 11th में जाके और पढ़ेंगे। सैंपल स्पेस बनाना बहुत जरूरी है, वो हम आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। एक आध क्वेश्चन में वो जो ब्लैंक को छोड़वाया ना उसको एक बार मैं लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3/8 है, ये समझ में आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, और जो आया है उसका प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो 1 - 3/8 इज कॉम्प्लीमेंट इज, अगर ये प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं PA है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पर्पल मार्बल, तो PA बार वो हो जाएगा हमारा 8 - 3 इज 5/8। तो 5 नहीं आने के जो चांसेस हैं वो ये है ना, 5/8। आप समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रहा हूं यहाँ पे। एक क्वेश्चन आ रहा है, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन बॉय। इस क्वेश्चन में जैसे भी सैंपल स्पेस बनाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे 3 चिल्ड्रन होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन बॉय। एक फैमिली है उसमें 3 बच्चे हैं और उस तीनों बच्चों में कोई एक जो है वो लड़का है,
एटलीस्ट कम से कम एक लड़का तो है। तो मुझे इसमें बनाना पड़ेगा कि उसमें हो सकते क्या क्या है। अगर मैं हो सकते में देखूंगा तो हो सकता है क्या क्या, पहला बॉय होगा, दूसरा बॉय होगा, तीसरा बॉय होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, बॉय बॉय गर्ल, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है। एक तीसरा बॉय बॉय गर्ल, फिर क्या होगा, गर्ल गर्ल बॉय, और हो सकती है कि तीनों ही लड़कियां होंगी उसके फैमिली में, ठीक है। तो यहां पे कितने सारे मेरे पास सैंपल स्पेस बन रहा है, इस सैंपल स्पेस को मैं डिनोट करता हूं एस से, ठीक है। एस इज द सैंपल स्पेस, कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक बॉय, याद रखना, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सब एकदम टर्मिनोलॉजीज है। ये टर्मिनोलॉजी एकदम मातृभाषा में सोचना है। अगर आपका जो भी मातृभाषा होगा, जैसा भी मातृभाषा होगा, एकदम उसको उसी में कन्वर्ट करो, प्रोबेबिलिटी तभी बनेगा। एकदम उसको उसी में कन्वर्ट करो, उसके बाद सोचो कि एटलीस्ट मतलब कम से कम, इंग्लिश तो उतना समझ में आता होगा, तो कम से कम एक लड़का। तो इसमें तो कम से कम एक लड़का तो है ही, इसमें भी कम से कम एक लड़का है ही, इसमें भी कम से कम एक लड़का है ही, एक भी लड़का नहीं है, वो जी है ना। तो 3 चांसेस है। तो क्या है, अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय, जो एक भी बच्चा अगर लड़का है तो दैट इज 3 चांसेस हैं उसके लड़के होने के, कि वो बीबीबी होगा या फिर बीबीजी होगा या फिर जीजीबी होगा, ठीक है, आउट ऑफ 4 चांसेस। तो कितना है उसमें से, फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय इज 0.75 इज द आंसर, 3/4 इज द आंसर, ओके। 3/4 इज द आंसर। आपने ये समझ गया इसको, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, यहां भी अपने को सिंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। जैसे कि 2 कॉइन्स है मेरे पास, एक कॉइन इस हाथ में, एक कॉइन इस हाथ में, दोनों को मैंने उछाल दिया, दोनों को मैंने उछाला। कितना, इसमें अब हेड आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है। इसको कैसे बनाएंगे, तो मैं इसका सैंपल स्पेस बनाता हूं पहले, ठीक है। देखो यहां पे एक को मैंने उछाला तो हो सकता है उसका हेड आया है, ठीक है ना, इधर से हेड, इधर से हेड, तो इसका भी हेड आया होगा। इसमें से हेड आया होगा तो ये टेल आया होगा। अगर इधर से टेल आया होगा तो इधर से हेड आया होगा, और इधर से टेल आया होगा तो इधर से टेल आया होगा। ये 4 है। इसको हम क्या है ना, आप इसको अगर 2 है तो इसमें से 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0, ऐसा आपको याद रखना है। वो आप जैसे बाइनरी वगैरह में 3, जैसे 3 बनेगा तो मुझे 3 कॉइन्स का साइमल्टेनियसली मैं आपको अभी बता देता हूं। इसमें आपको थोड़ा बाद में ऐसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, उसमें आसानी होगा। जैसे मुझे क्या लिखना है, पहले 3 है ना, तो एक बार एच 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 एच, फिर टी 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 टी, ठीक है। फिर लिखना है आपको एच टी एच टी एच टी एच टी, ठीक है। फिर लिखना है आपको, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे एच 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 है, ठीक है। फिर यहां पे मुझे लिखना है एच एच टी टी एच एच टी टी, देन टी एच टी एच टी एच टी एच टी, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। एक बार में 4 बार लेना है, एक बार में 2 बार लेना है, फिर एक बार में 1 बार लेना है, ठीक है ना, वेरिएशन उसके। जैसे कि मेरे पास तो अभी यही बस है, अभी ये 4 आउटकम्स है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड। इसमें से बात कर रहा हूं, इसकी अभी बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। ये जब है साइमल्टेनियसली 3 कॉइन्स आर टॉस्ड होगा तब इसका आंसर आएगा इसमें, ठीक है। अभी मैं 2 कॉइन्स का ले रहा हूं, 10th में खैर 2 कॉइन्स तक ही जाएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तो 3 कॉइन्स आएगा। तो एग्जैक्टली 1 हेड होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड। तो यहां पे एग्जैक्टली 1 हेड है, यहां पे एग्जैक्टली 1 हेड है, यहां पे 2 हेड आ गया, वो एग्जैक्टली 1 हेड नहीं, यहां पे कोई हेड नहीं है, इसलिए तो इसके आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 2 आउट ऑफ 4, ठीक है, क्लियर। एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड आप देख सकते हो, यहां पे मैंने ये लिखा हुआ है एटमोस्ट 1 हेड। कितने सारे हो सकते हैं एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा ये वाला भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया कितना, 3/4। तो ये 1/2 और दूसरा ये 3/4 इज द आंसर फॉर एटमोस्ट 1 हेड। पॉज करके आप इसको देखना चाहो तो देख सकते हो, थोड़ा सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये है, आप इसको पॉज करके बना भी सकते हो। A card is drawn at a random from a pack of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is neither a ace nor a king. तो ace आने का चांसेस क्या है और king आने का चांसेस है वो निकाल लेते हैं, फिर उसको माइनस कर लेंगे। ace आने का क्या चांसेस है, ace मतलब इक्का, इक्का मतलब 4, 4 इक्का है, 4 इक्का है, आने का चांस कितना होगा 4/52,
ठीक है, 52 डेक ऑफ कार्ड में से 4/52 इज द चांसेस। और किंग आने का क्या चांसेस है, वो भी कितना है, 4/52। अब ये दोनों नहीं आने का चांसेस, तो ये दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। ये दोनों को मैं ऐड कर दिया तो क्या मिला मुझे, 8/52। और उसको भी नहीं आना है, तो 1 - 8/52 इज द आंसर। कि एस और किंग नहीं आने का चांसेस क्या क्या है। जैसे यहां पे क्या है, एन एस प्लस एज अ किंग, और उसके बाद जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है इज 44/52। ठीक है, यहाँ पे 1 - 8/52 इज, हाँ सब्सट्रैक्ट किया है जैसे मैंने 44/52। अब आप उसको काटोगे तो 11/13 इज द आंसर। आपको वो ऑप्शन में भी दे सकता है, उसको आपको थियोरिटिकल क्वेश्चन में भी दे सकता है 2 मार्क्स में। तो ये एक हार्ड क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो अगर मैं इसके पीछे जाऊं, यहाँ पे जाऊं, तो यहाँ पे आपको ये हार्ड लगेगा कि नाइदर एन एस और नॉर अ किंग। तो ये जो चीज है ना, आपको बस सोचना है थोड़ा सा, जैसे कि मेरा अभी तक के क्लास में आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम रैंडम फॉर्म अ सफल्ड पैक ऑफ, ये तो मैंने करवाया क्या, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। सेम क्वेश्चन हो गया, ये सेम क्वेश्चन हो गया, दैट इज सेम 11/13 इज द आंसर। ठीक है, देन डाइस इज टॉस टुगेदर। देखो यहाँ पे डाइस इज टॉस टुगेदर, अगर 2 डाइस को हमने टॉस किया है, तो मैं अब इसके लिए पीछे ले जा रहा हूं आपको। पीछे कहां पे ले जा रहा हूं, ये वाले पे। अगर 2 डाइस को मैंने टॉस किया है, तो पहली बार में हो सकता है वो 1 आए और दूसरा वाला भी 1 आए। ठीक है, पहली बार में हो सकता है वो 1 आए, दूसरा वाला 2 आए। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये सब आप भरोगे तो यहां पे आएगा 6 6। तो हो सकता है दोनों में 6 6 आए। तो ये कितने सारे पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 इधर, 1 2 3 4 5 6 इधर, तो टोटल आउटकम्स इज 36। टोटल कितने सारे आ सकते हैं, 36 आ सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूं। क्वेश्चन इज a dice is tossed together that the number on each die is even। दोनों इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो आप उसको निकालोगे। 36 वेज टोटल आया, ठीक है ना। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच डाई इज इवन दैट आर, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि 2 2 2 4 2 6। ठीक है, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर वो टेबल बना के आप इस पे निकाल सकते हो। दोनों इवन हो, दोनों इवन हो, कितने सारे हैं, 9 वेज। तो आंसर इज 9/36 विच इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, एंड द सम इज 5। कैन यू सॉल्व दिस? अगर सम 5 है तो आप उसमें से जाके निकाल सकते हो। 3 2 2 3 1 4 4 1 4 वेज ओनली आर देयर। तो सम इज 5 इज 4/36 विच इज इक्वल्स टू 1/9। इट इज ओके। नाउ द 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड। जैसे कि मैंने पहले बताया था 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, तो इसमें आपको ये सारे आउटकम्स मिलेंगे, HHH HHT HTH HTHH एंड TTH THT HTT एंड TTT। ठीक है, ये सारे आपको आउटकम्स मिलेंगे। टोटल आउटकम्स 8 है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 4 बार इसको लिखना है, 4 बार H को लिखना है, 4 बार T को लिखना है बोल के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पहला वाला एग्जैक्टली 2 हेड्स है जहाँ पे। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स वाले कौन कौन से, ये 2 हेड्स वाले हैं, और कौन से 2 हेड्स वाले हैं, ये 2 हेड्स वाले हैं, ये एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली ना, एग्जैक्टली याद रखना। 2 हेड्स वाला ये भी तो है, सर मत बोलना। ठीक है, 3 हेड्स वाले यहाँ पे एग्जैक्टली बोल रहा है। ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड बोलेंगे तो वो आ जाएगा, एटलीस्ट 2 हेड में ये भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड्स में सिर्फ ये 3, एग्जैक्टली 2 हेड में 4/8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एग्जैक्टली 2 हेड में हाँ 4/8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहां पे आपको एटलीस्ट 2 हेड्स के लिए आपको यहां पे आंसर मिल रहा है 1/2, और यहाँ पे 3/2 एग्जैक्टली 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड के लिए 1/2, एंड एटलीस्ट 2 टेल्स के लिए आप यहाँ से फिर गिन सकते हो 1 2 3 4 वेज आर आउटकम्स, और यहाँ पे 1/2 इज द आंसर। ठीक है, बस इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन उठाओ, मैं आपका टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया हूं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अब यहाँ से आप उठाओगे प्रोबेबिलिटी का, आपका कुछ भी नहीं बदलना, आपको कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, आप सब चीज बना सकते हो। बस आपको बस सोचना है क्वेश्चन में और आंसर लिखना है। थैंक यू।